रमज़ान में तले हुए पकवान रमज़ान दस्तरख्वान का अहम जुज़्व होते हैं और अगर वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बारिश हो रही हो तो इस्लामाबाद के रहने वाले कामरान ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि गर्मा गर्म पकौड़े और समोसे कचौरियाँ उसकी बिना जो है ना अफ्तार नामुमकिन सी बात है। इस्लामाबाद में अफ्तार की तैयारियां जो हैं वो कैसी चल रही हैं, इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, वो हमें इस हवाले से बताएंगे। फहद बताइएगा, इस्लामाबाद में इस वक्त कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ लोग खाने के लिए बेताब हैं? जी देखिए, इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवाह में कमोबेश 45 मिनट बाकी हैं रोज़ा अफ्तार होने में और लोगों की अब यही कोशिश है कि बस किसी तरह अफ्तार के लिए सामान ख़रीद कर जो है या अपने दोस्त अहबाब या अपने प्यारों और रिश्तेदारों के साथ जाके रोज़ा इफ्तार करें। इस्लामाबाद में इफ्तार की तैयारियाँ उरूज पर हैं और मार्केटों में रश है और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ से इस्लामाबाद में वक्फे से बाराने रहमत बरस रही है और जिसकी वजह से मौसम जो है वो यकसर तब्दील हो गया है। मौसम गर्म हो गया था अचानक, लेकिन अब जो है वो सर्दी कुछ वापस आ गई है। तो ऐसे मौसम में कैसे हो सकता है कि वफाकी दारुल हुकूमत के शहरी जो है गर्मा गर्म पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ और जलेबियाँ जो है वो अफ्तार के लिए ना लेकर जाए। कोई भी अफ्तार दस्तरखान जो है वो इन चीज़ों के बगैर अधूरा होता है। तले हुए पकवान एक अहम जुज़्व हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में अगर जिक्र किया जाए महंगाई का तो वो भी बिलाशुबा बड़ी है और लोगों की परचेजिंग पावर भी कुछ कम हुई है, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई अफ्तार करनी है तो उसमें समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ जो है वो लाजमी है। चाहे तो बात वही हो रही है कि इस वक्त जो है ना खाने पीने की तैयारियां जारी हैं और इस्लामाबाद वाले जो है ना वो अपने मौसम के मुताबिक जो है तैयारियों में मसरूफ है। अच्छा, मजे की बात यह है कि कामरान ये रहमत का आशरा है और किस तरह से रहमत का नुज़ूल भी साथ साथ हो रहा है कि बारिश हो रही है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में और कराची में भी आज मौसम खासा अच्छा था, बरालूद रहा था और ऐसे में दिल तो ये चाह रहा है कि पूरा रमज़ान ऐसा गुजरे। तो बहुत शुक्रिया फहद चौधरी, आपने हमें इस्लामाबाद की सिचुएशन से आगाह किया कि इस वक्त इस्लामाबाद क्या मुल्क भर में तमाम शहरों में ही कि रोजे से कुछ घंटे पहले हम देखते हैं कि रश बढ़ जाता है। समोसों पकौड़ों की दुकानों पर वैरायटी होनी चाहिए दस्तरखान पर। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।